वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पति मोक्षामि समय पाहुः मृण्मोषध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सहता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार बनो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाम् अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सारजी ग्रंथादिराज है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के इसी समय सारजी ग्रंथ पर 91-92 गाथा पर प्रवचन चल रहा था। मैंने भी विचार किया कि अपने जितने भी 5-6 दिन का कार्यक्रम है उसमें दोनों टाइम हम ये समय सार ग्रंथ लेंगे और उसके आधार से सब प्रकार के जो सिद्धांत हैं, अपना स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लिए इस पर्याय में आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे इन परिणामों का क्या फल हो रहा है, जीव दुखी क्यों हो रहा है, दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है, अभी तक जीव ने जो जो उपाय किए हैं वे सच्चे रहे हैं कि झूठे रहे हैं, इन सब का निर्णय अपन करेंगे। और ये निर्णय होते साथ अपन को लगेगा कि सुख का मार्ग कोई निराला है। जगत में जो मार्ग प्रचलित है उससे जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वे सुखी नहीं होते। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीवों को सुख की परिभाषा ही नहीं मालूम। सुख किसको कहते हैं? आकुलता के अभाव का नाम सुख है और आकुलता के सद्भाव का नाम दुख है। सीधी बात यह, जिस कार्य में आपकी आकुलता बढ़ रही है तो आप सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो? विचारो जरा। दुखी हो रहे हो। और जिस कार्य में आपकी आकुलता मिटने लगे तो दुख दूर हो रहा है, और आकुलता सर्वथा मिट जाए तो पूर्ण सुखी हो गया। ये दुख मिटाने का उपाय यही है कि वो आकुलता बढ़नी नहीं चाहिए। अब आकुलता क्यों बढ़ती है, उन कारणों पर विचार करेंगे, उन कारणों का निदान करेंगे और वे कारण कैसे दूर किए जा सकते उस पर विचार करेंगे। अब वो विचार यहाँ से चालू होगा कि पहले मैं कौन हूँ ये निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक ये पहला निर्णय नहीं होगा कि मैं कौन हूँ तो सारे निर्णय झूठे होंगे और सारे उपाय झूठे होंगे। और जहाँ ये निर्णय हो गया कि मैं अमुक हूँ, मेरा स्वरूप ये है, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये जब निर्णय हो जाएगा तो फिर अपने आप सुखी होने का मार्ग से मिल जाएगा। तो हम पहले थोड़ी सी सामान्य चर्चा करेंगे और समय सार के विषय में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा ग्रंथ है इस काल में कि लाखों जीव इसके निमित्त से अपना जीवन बदल चुके और महान बन चुके। श्रीमद जी ने भी इस ग्रंथ का जब के विषय में कुछ शब्द कहे तो उनके शब्द यहाँ कोटेशन रूप में दिए हैं ग्रंथ में। यहाँ लिखा है, हे कुंद कुंद आदि आचार्यों, तमारा वचनोपण स्वरूपानुसंधान ने विषय आप पामर ने परम उपकार भूत थया छ, ते माटे हूँ तमने अतिशय भक्ति थी नमस्कार करूँ। ये श्रीमद जी का वचन है, क्योंकि उनको भी समय सार पढ़ने से जो आनंद हुआ था उसका वो वर्णन नहीं कर सके, बल्कि समय सार पढ़ते वक्त में कोई एक भीख मांगने वाला आया था तो उनके अंदर में तो समय सार की बात समझकर इतना आनंद छाया था कि उसे उनको दान देना था। तो उन्होंने ऐसा, जो रुपये चलते थे ना उस समय, ऐसा उठा करके भर के खौ भर के उसको पैसे दे दिए
ऐसा उल्लेख आता है। ये उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। और होता भी है लोक में, जब कोई को आनंद हो तो वो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। और सच बात तो ये है कि एक बार आत्मा समझ में आएगा तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ मिल गया, बाकी तो सब लुटा है ही। जिसे तुम अपना मानते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, ये चीज अपने ख्याल में आ जाएगी। इसलिए हम थोड़ा विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने कहा कि नवीन श्रोता का स्वरूप क्या है। नवीन माने केजी में स्टार्टिंग होती है अपने यहाँ पढ़ाई की। कहाँ से स्टार्ट होती है? केजी से होती है। अब केजी वाला श्रोता की भी पात्रता कैसी होनी चाहिए? तो वे कहते हैं 5 बातों का ख्याल आना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या आना चाहिए ख्याल? मैं कौन, नवीन श्रोता का स्वरूप बता रहे। अगर ये बातें आपके ख्याल में नहीं आई हैं तो आप समझ लेना कि आप अभी नवीन श्रोता भी नहीं बने, केजी में भी भर्ती होने लायक नहीं है। अगली क्लासों की तो बात थोड़ी और आगे आएगी, ख्याल में आएगी नहीं? तो 5 बातें याद रखनी, इनको हम रोज रिवीजन करते जाएंगे, हम इनको रोज खुलासा करते जाएंगे और ये आपके समझ में आएंगी। लेकिन एक शर्त आपको रखी जाएगी, वो ये कि जो टाइम है उस समय पे आना बहुत जरूरी है। एक बात, इस बार आपने एक बहुत अच्छा परंपरा डाली है जो मुझे बहुत पसंद आई है। जिनवाणी जहाँ होती है वहाँ कभी भी जूते चप्पल पहन के नहीं आते हैं, और ये आप लोगों की परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगी। आप में एक पात्रता जाग गई कि तत्व को समझने की पात्रता आई। ये मर्यादा है, मस्जिद में मर्यादा होती, मंदिरों में मर्यादा होती, कुरान पढ़ने में मर्यादा होती, रामायण पढ़ने में मर्यादा होती। तो ये शुद्धात्मा की बात बताने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ, इसके श्रवण में मर्यादा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और वो आप लोगों ने निर्वाह की है। मुझे लगता है कि ये इसका मर्म आपके ख्याल में आए बिना रहेगा नहीं। तो मैं कौन हूं, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये विचार करना मेरा स्वरूप क्या है। तीसरा प्रश्न ये विचार करना कि ये मेरे भाव हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा। चौथी बात ये विचार करना कि जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर करने का क्या उपाय है। और 5वीं बात ये है कि ये जो समय समय विचार विकल्प होते हैं उसका कारण क्या है। इन सब का विचार करे तो उस जीव की होनहार भली है, और इनका विचार ना आवे तो उसकी होनहार भली नहीं। अब हम चालू करते विचार करना, और थोड़ा आपका सहयोग चाहेंगे। सहयोग का मतलब ये कि हम कुछ कुछ बातें कहेंगे, प्रश्न भी करेंगे और उसका आपको जवाब देना। पहला तो जवाब आप यही देवें कि मैं कौन हूं। इस विषय पर अपन चर्चा करते शुरू। मैं कौन हूं, आप क्या मानते हो अपने को? क्यों साहब, कौन हो आप? हाँ, शुद्ध आत्मा। देखना जरा, अब समाज के बीच में कोई पूछे आप कौन हो और आप उनके सामने कहोगे शुद्ध आत्मा, तो वे तो कहेंगे पागल हो गया है। देखो, समाज के बीच की बात कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ अध्यात्म में अगर आप अपने को शुद्धात्मा मानते हो और कहते हो और जानते हो तो ज्ञानी हो, और अपने को नाम से जानते हो, शरीर से जानते हो, संयोगों से जानते हो। मैं जैन हूँ, मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस तरीके से अगर बोलते हो, मेरा नाम अमुक है, ये जो बाह्य नाम दिए गए शरीर को उस नाम से बोलते हो, तो आचार्य कहते तुम्हारे में अभी पागलपन है, तुम्हारा पागलपन मिटा नहीं, क्योंकि ये तुम हो ही नहीं। तुम जो हो वास्तव में हो वो तुम्हें आज तक खबर नहीं पड़ी। अपन करेंगे खबर अभी। आप बेचारिए, एक बात तो पक्की है, अपन में जो जो जीव इस पर्याय में आए हैं वे रहेंगे कि जाएंगे? बोलो, हैं? बोलते चलो तो हमें लगे कि आप सुन रहे हो। जरूर जाएंगे, है ना? कहाँ जाएंगे? पता नहीं। देखो, ये बहुत गजब बात है। आप घर से निकल जाओ और कोई पूछे कहाँ जाना, पता नहीं। काउंटर पर पहुंच जाओ आप, तुम्हारे से टिकट काउंटर पर रेलवे के, बोले कहाँ जाना, कहे पता नहीं। तो वो कहेगा ए पागल को अलग कर दो, क्योंकि जिसको ये खबर नहीं कि कहाँ जाना है वो समझदार है कि ना समझ है? बताओ आप जरा, हैं? आपने इतना तो पक्का कर लिया कि जाना है, तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो ये पक्का कौन करेगा? जाने के बाद पक्का करेंगे कि जाने के पहले करना पड़ता पक्का? कहाँ जाना है, जाने का साधन क्या है, किस तरीके से जाएंगे,
जाने के लिए रास्ते में क्या तैयारी रखनी है, ये सब विचार करते कि नहीं करते। शिखर जी की यात्रा पर जाएं, 8 दिन वहां लग जाएं तो रास्ते में कहां से जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, क्या रिजर्वेशन कराना है, रास्ते की क्या व्यवस्था है, वहां कहां ठहरेंगे, सब बातें विचार करते कि नहीं करते। तो यहां भी जाना है पर ये मालूम नहीं कहां जाना है। तो कहे हमें ये तो शुरू से नहीं मालूम, ना हमें ये मालूम हम कहां से आए हैं। अच्छा ये बताओ कहां से आए हो? नहीं मालूम कहां से आए। अब देख लो गजब बात हो गई। अब मान लो मैं बॉम्बे में आया और पुलिस वाले हमें रोक के पूछें कहां से आए हो, मैं कहूँगा हमें मालूम नहीं, आई डोंट नो। और कहें कहाँ जाओगे, तो ये भी नहीं मालूम है, आई डोंट नो। किस लिए आए हो इधर, तो ये भी पता नहीं किस लिए आए हैं। कितने दिन रुकोगे, तो ये भी पता नहीं। फिर कहाँ जाओगे, तो ये भी पता नहीं। तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बता सकते? ये होगा कि जेल में डाल दिए जाओगे और जेल से तब तक नहीं छूटोगे जब तक सही जानकारी नहीं दो। तो आप अभी जेल में तो पड़े ही हो। कहाँ पड़े हो? शरीर क्या है? पाप पुण्य मिल दोए पायन बेड़ी डारी। शरीर तो जेल है ही, आत्मा इस जेल में पड़ा हुआ है। और जिस दिन इस शरीर से संबंध छूट जाता है, सिद्धालय में चला जाता है, तो आत्मा मुक्त हो जाता है। तो हमें वास्तव में मोक्ष पाना है। क्या पाना है? क्या पाना बताओ ना आप जरा। बंधन में रहना पसंद है कि मुक्ति पसंद है? मुक्ति पसंद है। बंधन किसी को पसंद नहीं होता। विद्यार्थी 2-4 पीरियड कक्षा में पढ़ते हैं और जब उनको 5 मिनट के लिए भी छुट्टी होती है तो कैसे दौड़ पड़ते हैं एकदम कक्षा छोड़ के। क्यों? क्योंकि बंधन उनको पसंद नहीं है। एक ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश, जिसके रचयिता आचार्य योगींद्र देव हैं। उसमें उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जगत में सबसे कम अकल वाला होता है भैंस। भैंस होता ना, भैंस, और उसका पाला जो होता है वो और भी कम अकल का होता है। कम अकल का हार्न बजाओ तो अड़ के खड़ा रहे, भगे नहीं। एक कम अकल वाले पाले में भी इतनी अकल होती है कि उसको रात भर बांध के रखा जाए और सवेरे उसका मालिक छोड़ने के लिए आए तो वो छटपटाता है और वो जिस रस्सी से बंधा है उस रस्सी को तोड़े डालता है। इस ढंग से वो उतावली दिखाता है। काहे के लिए? छूटने के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि जो एक रात का बंधन अगर उस कम अकल वाले को पसंद नहीं है तो तुम संसार में कब से बंधे हो? बोलो, कब से बंधे हो? अनादिकाल से। तो बंधन पसंद है कि बंधन से छूटना पसंद है? तो छूटने की कुछ अंदर में, हमारे अंदर में जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि नहीं? वो जिज्ञासा के बिना कैसे छूटोगे? समझ में ही नहीं आएगा मार्ग, तो छूटोगे कैसे? तो मैंने ये कहा कि मैं कौन हूँ, तो अपन ये निर्णय करने जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। पहले ये तय कर लेते हैं। कहाँ से आया हूँ ये बताऊंगा, कहाँ जाना है ये बताऊंगा, पर जाओगे कहाँ ये भी बताऊंगा। तुम भले कहीं भी जाना चाहते, तुम्हारे जाने के हिसाब से, तुम्हारे चाहने के हिसाब से नहीं होगा जाना। तुम्हारे परिणाम कौन से चल रहे हैं उसके हिसाब से गति तय होगी, उसके हिसाब से आयु तय होगी, उसके हिसाब से जाना तय होगा और उसके हिसाब से संयोग मिलेंगे, उसके हिसाब से सुख दुख तुम्हारे पर्याय में भोगने को आएगा। इसलिए सब बातों का अपन को निर्णय करना है और वो समय सार के आधार से सब बातें ख्याल में आएंगी, समझ में आएंगी। लेकिन पहले हम थोड़ा जनरल चर्चा भी करना चाह रहे हैं। तो एक बात तो अपन ये विचार करें कि मैं कौन हूं। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है, यहां पर 4 चीजें दिखाई दे रही हमारे सामने, 4 पार्टनर, मन, वचन, काया और आत्मा। ये पूरा मनुष्य पर्याय है ना, पर्याय। इसमें वैसे तो मुख्य 2 तत्व हैं, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। अजीव तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ शरीर जो है वो पुद्गल है। तो जीव और पुद्गल ये 2 तत्व हैं। इनमें पुद्गल 3 प्रकार का है, मन रूप, वचन रूप और काया रूप। समझ में आ गया कि नहीं? वो कौन है ये तीनों? मन का परिणमन, वचन का परिणमन, काया का परिणमन, पुद्गल का। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। तो मैं ना मन हूं, ना मैं वचन हूं और ना मैं काया। काया नो कर्म रूप पुद्गल वर्गना है, वचन भाषा वर्गना है और मन मनोवर्गना है।
और सारी वर्गणाएं जितनी भी हैं वो सब पुद्गल की हैं, उसमें आत्मा का कुछ भी नहीं। तो मन वचन काया की ही क्रिया देखकर हम ऐसा कहते हैं ये क्रिया मैंने की, ऐसा मन मानते हैं। अभी दिन भर अपनी कोई क्रियाएं चलती कि नहीं चलती? भाई सवेरे आपने कोई सवेरे से अभी कोई एक दो क्रियाएं की कि नहीं? कौन सी क्रिया की? बोलो बोलो। अरे एक दो के नाम तो लो। स्नान किया, किया ना? क्या किया? स्नान किया कि स्नान करने का भाव किया? बोलो ना। आत्मा ने स्नान किया कि स्नान करने का भाव किया? भाव किया। तो इसका अर्थ ही निकला कि स्नान नहीं किया। क्या किया भाई? भाव किया ना, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं। स्नान और स्नान का भाव एक हैं कि दो हैं? अगर दो हैं तो स्नान की क्रिया न्यारी है और भाव करने की क्रिया, तो तुमने वो भाव किया स्नान करने का कि वो स्नान की क्रिया की? स्नान की क्रिया हुई है, पर किस में हुई है? शरीर में हुई है, पुद्गल में हुई है। और तुम्हारी आत्मा की पर्याय में क्या हुआ है? स्नान हुआ है कि स्नान का भाव हुआ है? कौन हुआ है? स्नान का भाव हुआ है। तो तुमने स्नान का भाव किया कि स्नान किया, ये पूछ रहे? बोलो। हैं? भाव किया, तो इसका अर्थ ये निकला कि स्नान नहीं किया। स्नान हुआ जरूर है, मगर वो तुम्हारा नहीं हुआ है। किसका हुआ है? शरीर का हुआ है। और शरीर का हुआ, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं चेतन हूं। मैं स्व और पर को जानता हूं, और शरीर न स्व को जानता है न पर को जानता है। इसलिए शरीर न्यारा है और मैं न्यारा हूं। जब आप इस शरीर में आए, जन्म लिया, तो उसके पहले आप कहीं थे कि नहीं थे? नहीं थे तो आए कहां से? बोलो। थे माने इसका अर्थ निकला ना, थे। और अब यहां से जाओगे तो नष्ट हो जाओगे कि रहोगे? हैं? तो सिद्ध होता है कि आत्मा तो पहले था, अभी इस पर्याय में आया है और आगे भी जाएगा तो रहेगा। यानी आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता और आत्मा नष्ट भी नहीं होता। क्या कह रहे? तो उत्पन्न कौन हुआ? शरीर पैदा हुआ। और वियोग किसका होगा? शरीर का वियोग होगा। जगत वाले शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के वियोग को आत्मा का नाश होना मानते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति। इस भ्रांति को निकालना पड़ेगा। आत्मा कभी मरता ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। इस पर्याय में जो आत्मा आया वो पहले कहीं था, वो पर्याय छोड़ के इस पर्याय में आया, और जब ये पर्याय छोड़ेगा तो किसी और पर्याय में जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी अभाव नहीं होगा। तो अब एक बात है, जब ये पर्याय छोड़ के जाएगा तो ये पर्याय तुम्हारी कहलाएगी कि पर्याय? बोलिए, किसकी कहलाएगी? पर्याय। ये संयोग। आत्मा इसमें से निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी। कहाँ गए थे? क्या अमुक की मिट्टी में गए थे। क्या कहते हैं? मिट्टी बोलते हैं ना। तो ये मिट्टी अभी क्या है? हैं? कि खाली आप इसमें से निकल जाओगे तो ये मिट्टी हो जाएगी। अभी क्या है? अभी भी तो मिट्टी है ना। पर तुम्हें भ्रम से क्या लगता है कि ये शरीर और मैं आत्मा एक ही, ऐसा तुम्हें भ्रम हो जाता है। देखो, आपने दर्पण देखा होगा, देखा ना? जवाब देते जाओ तो नींद नहीं आएगी आपको। हाँ, समझ लेना। और नींद आई तो आप समझ नहीं सकते किसी भी काल में, चाहे भगवान समझाने आ जाएं। मगर तुम ऊँग रहे होगे तो समझ के कहाँ से आएगी? और तुम जागृत और जवाब दे रहे होगे तो समझ में कैसे नहीं आएगा? समझ में आ रही कि नहीं बात? ये तो शैली है गुरु की, समझाने की शैली। सर्वश्रेष्ठ ये मानी गई है कि एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट। क्या कह रहे? वो उसके अंदर से जवाब आए और जवाब सही आना चाहिए, तो वो पढ़ाने वाला सही है। और वो सो रहे हैं और तुम बोल रहे हो, तो तुम बके जाओ और वे सो रहे हैं, तो तुम हो गए वक्ता और वे हो गए सोता। इससे काम चलने वाला नहीं। काम में तो एक बात बोली जाए, समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
हम एक एक गाथा में से एक एक शब्द का अर्थ करेंगे और वो आपके समझ में आएगा, बशर्ते आपका उपयोग उसमें जुड़े, बात सुने, प्रश्न का जवाब देवे, चाहे गलत देवे और चाहे सही देवे, जवाब देवे। हमारा तो ये कहना है, तुम इसकी चिंता नहीं करना कि गलत होगा जवाब, हम काहे के लिए बैठे, गलत होगा तो सुधारेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन जवाब देना आपकी जरूरी है। आप जवाब नहीं दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप समझ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था, क्या आपने दर्पण देखा कि नहीं। अब ये प्रश्न कठिन है कि सरल है, तो जवाब जल्दी आना चाहिए कि देर से, हैं, तुरंत आना चाहिए। अब बोलो, आपने दर्पण देखा कि नहीं, कितने बार देखा, बहुत बार देखा, क्या देखा, हैं, देखो देखो अब बदलने के चांस हैं तुम्हारे, हैं। दर्पण देखा कि दर्पण में कुछ और देखा, क्या देखा, चेहरा देखा, क्या देखा, तो दर्पण देखा कि चेहरा देखा, बोलो ना, हैं। और रोज दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो, क्या देखते हो और बोलते क्या हो। तो पहले जो बोल रहे वो बात सांची है कि जो तुमने देखा है वो सांची है। चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हैं, वो तो सही बात है। हमने तो ये पूछा है, वो दर्पण देखा तो दर्पण चेहरा देखने को देखा ना, तो देखा क्या, दर्पण देखा कि चेहरा देखा, ये कह रहे। दर्पण एक ही बार देखा जाता है, जब खरीदा जाता है, समझ में आएगा नहीं, जब खरीदा जाता है तब दर्पण देखा जाता है, बाद में दर्पण कभी नहीं देखा जाता है, दर्पण में चेहरा देखा जाता है। क्या कह रहे, चलो कोई बात नहीं, आपने दर्पण में चेहरा देखा, क्या देखा, चेहरा, किसका, किसका चेहरा है, किसी का, मिट्टी का चेहरा, यानी तुम्हारा नहीं है। अब वो किसी का तो अपन अभी बताते, किसका ये भी बता देंगे, पर तुमने चेहरा देखा तो अपना देखा कि पराया, ये पूछ रहे हैं। किसका चेहरा, अगर तुम इसको अपना चेहरा मानोगे तो तुमने अपने को मिट्टी माना, क्या माना। अब समझ लो जरा, ये है तुम्हारा पड़ोसी। अब पड़ोसी तो उसको कहते हैं जो अपने से भिन्न हो, उसका नाम पड़ोसी है। और तुम पड़ोसी हो, अपने को एक मानो तो समझदार हो कि ना समझो, बताओ आप जरा, है ना। तो ये तो पड़ोसी है। शरीर क्या है, पड़ोसी। अभी आएगा इसमें कलश आएंगे जिसमें लिखा पड़ोसी। हे भाई, तुम इस शरीर आत्मा के एक थोड़े समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए पड़ोसी बन जा। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त भर के लिए पड़ोसी बन जा, तो तुझे सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मुहूर्त भर का टाइम इतना होता है कि एक मुहूर्त को आत्मा में कोई लीन होवे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे लंबा समय नहीं लगता, एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं लगता, समझ में आएगा नहीं। तो हमने ये प्रश्न किया कि आपने जो दर्पण में चेहरा देखा, तो आपने जिस चेहरे को देखा, तो आपने देखने का काम किया कि चेहरे में जो परिणमन हो रहा है उसका काम किया, बोलो जरा आप भाई। देखा, चेहरे को देखा, किसने, अब बोलो किसने देखा हैं। अरे ज्ञान क्या, सीधा बोलो ना, या तो बोलो मैंने या बोलो किसी दूसरे ने, ऐसा बोलो। किसने देखा, तो तुम्हारा काम देखने का है कि तुम्हारा काम जिसे देखा उसको परिणमन कराने का है, देखने का है। अब यहाँ कालिक है तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, देखोगे पहले तो, क्योंकि आत्मा तो अमूर्ति का आत्मा देखने के सिवाय क्या कर सकता है, देख सकता हो, कुछ नहीं कर सकता। और नहीं हम मिटाएंगे, वो मिटाना तुम्हारा कार्य नहीं है, वो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होगी, तुम्हारा काम तो देखने जानने का हो। समझ में आया कि नहीं। अब आप देखो, ये शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गया, युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गया, सफेद काले बाल से सफेद बाल हो गए। आपने क्या किया, बोलो,
हैं? देखा और जाना। तो देखा और जाना तो सुखी हो, कोई परेशानी नहीं, बाल सफेद हो चाहे काले हो, कोई तकलीफ नहीं। और तुमने ये विचार किया ये काले थे सफेद क्यों हो गए, उसके परिणमन में तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, जानने देखने का तुम्हारा स्वभाव है। अगर जानोगे देखोगे तो आकुलता नहीं होगी। और ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा होना था, तो परिणमन को बदलना चाहोगे तो आकुलता होगी। तो सुखी होगे कि दुखी होगे, समझ में आया ना। तो जगत जितने उपाय कर रहा है वे सुखी होने के उपाय कर रहा है कि दुखी होने के। युगल जी साहब ने पूजन में लिखा है, देवसात गुरु की पूजन में, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि को घी से बुझाओ, बोलो बुझेगी कि बढ़ेगी, हैं? तो विषयों को सेवन करके, पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन करके कोई सुखी होना चाहता है तो सुखी होगा कि दुख बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये विषयों में सुख है कि नहीं, अब अपन ये पता लगा लें जरा, विषयों में सुख है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ एसी लगा है, एसी काय के लिए लगाया है, सुखी होने को कि दुखी होने को, बताओ जरा। जवाब देते जाना आखिरी तक वाले, कोई भी, कहीं दूर बैठो कोई फर्क नहीं आएगा। जवाब नहीं आया तो हमें लगता है समझ में नहीं आएगा, जवाब आना चाहिए। ये एसी लगाया काय के लिए, सुखी होने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो गर्मी के दिन में सुख आता है इस एसी से कि ठंड के दिनों में आता है, बोलो। गर्मी, और ठंड के दिन में एसी लगा दे तो दुखी होगा। तो एसी में से दुख आया कि सुख, हैं? बताओ ना आप जरा, है? देखना जरा, बहुत बढ़िया जवाब दिया बहन ने कि अगर परिणमन अनुकूल होता है तो हमें सुख लगता है और प्रतिकूल होता है तो हमें। अब हमें ये बताओ, जगत में किसका परिणमन अनुकूल और प्रतिकूल है? अनुकूल प्रतिकूल परिणमन होता है कि तुम मानते हो। अब देखो फ्लू फैल गया है ना, डॉक्टरों को इससे दुख है कि सुख है, बोलो ना। इनकम घटी कि बढ़ गई, तो वे दुखी होंगे कि सुखी होंगे? उनके लिए ये समय अनिष्ट है कि इष्ट है? बोलो बोलो, आप डॉक्टर की जगह रह करके बोलो इष्ट है। हाँ, अच्छा हो रहा है वो तो बहुत। अब लाइन लग गई जहाँ डॉक्टर तुम्हारे से रोगियों की, पेशेंट्स की, तो डॉक्टर का तो इनकम कहना क्या, तो वो समय इष्ट है कि अनिष्ट है? और जिसे रोग हो गया उसके लिए तो वो इष्ट अनिष्ट मानते हैं कि है, मानते हैं। जगत में कोई वस्तु इष्ट भी नहीं, कोई अनिष्ट भी नहीं। वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानना ये अज्ञानी की मान्यता है। क्या कह रहे हैं? और जब तक वस्तु को इष्ट मानोगे तो राग होगा और द्वेष होगा, और इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ दोगे, ज्ञान मात्र करोगे तो आकुलता होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान क्या करते हैं, देखो ये जिनेंद्र भगवान की मूर्ति यहाँ पर, एक नजर से देखो जरा क्या कर रहे हैं। जवाब देना इसको देख करके, मैं प्रश्न कर रहा हूं, सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है। ये मूर्ति क्या कर रही है ये मैं पूछ रहा हूं, चित्र में देख के जवाब देना है, ध्यान में लीन। बहुत बढ़िया। तो पैरों से क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि पैर पे पैर रखे हैं? माने कहीं ना जा रहे हैं और ना कहीं, ठीक। हाथ पे हाथ रखे हैं तो ना हाथ से कुछ कर रहे हैं, और कर इसलिए नहीं रहे हैं कि ना तो जाने आने के विकल्प हैं न करने धरने के विकल्प हैं, ठीक है कि नहीं? तो पैर से कुछ कर नहीं रहे, कहीं जा रहे नहीं, कहीं आ नहीं रहे, और हाथों से भी कुछ कर नहीं रहे, कोई करने का विकल्प नहीं। अच्छा, और दृष्टि कहाँ की है? अंदर, अंतर्मुखी। इनके जरा देखना ध्यान से, नेत्र बंद हैं कि खुले हैं? देखो ध्यान से देखो जरा, हैं?
नासाग्र दृष्टि, तो भी उतनी दृष्टि खुली तो है ना, यानी अंतर्मुखी दृष्टि खुली है और बाकी बाहर से दृष्टि बंद है। तो बाहर के देखने का विकल्प उन्हें नहीं है, पर पदार्थों को देखने का विकल्प उन्हें नहीं है। वे तो स्वभाव में जागृत हैं, और जागृत ही नहीं है, लीन है। तो वे दुखी हैं कि सुखी, ये बताओ? और अपूर्ण के पूर्ण। तो जिस विधि से वे पूर्ण सुखी हुए हैं, हम सुखी किस विधि से होंगे? वही विधि अपनाना पड़ेगी कि कोई दूसरी है? तो उनको करने का विकल्प नहीं, जाने का विकल्प नहीं, आने का विकल्प नहीं, और कोई प्रकार के बाहर पदार्थ देखने का विकल्प नहीं। वे तो पैरों से पैरों पर पैर रखे हैं। अपने भाई जी अभय कुमार जी साहब है ना, पंडित जी, उन्होंने इस पे मूर्ति के ऊपर से एक भजन लिखा है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, चरण कमल दो कहें घूमा सब संसार, पर चहुगति संसार में आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति। और हस्त युगल दो कहें पर का करता होय, ऐसी मिथ्या बुद्धि सोही भ्रमण चतुर्गति होय, याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। फिर आगे कहा, अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए। क्या दिखा रही है उनकी मुद्रा? वे किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर, तुम जिनेंद्र के दर्शन करो। उसमें किसके दर्शन करना है? जिन दर्शन करने का मतलब, जैसे मैंने कहा था दर्पण देखो, तो उसका अर्थ क्या था? दर्पण देखो नहीं, दर्पण में चेहरा देखो। ऐसे जिनेंद्र का दर्शन करो, इसका अर्थ यह है कि जिसके दर्शन जिनेंद्र कर रहे हैं, ऐसे तुम अपने शुद्धात्मा के दर्शन, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाए, याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति। देखो ये मूर्ति में से इतना शिक्षा मिल रही, मोक्ष मार्ग है। अच्छा, मूर्ति में राग द्वेष झलक रहा है, परिग्रह झलक रहा है। परिग्रही आकुलित होता है, ऐसा नियम है। कम परिग्रह हो तो कम आकुलित होता है, ज्यादा हो तो ज्यादा आकुलित होता है। आपकी एक फैक्ट्री हो, 1 से 2 हो जाए तो आकुलता घटेगी कि दूनी हो जाएगी? एक दुकान की 2 दुकान हो जाए तो आकुलता घटेगी कि बढ़ जाएगी? अब बताओ ना जरा, हैं? अभी एक स्त्री है, 96,000 हो गए तो बताओ आप जरा, होती ना चक्रवर्ती की कितनी होती हैं? 96,000 होती, तो आकुलता घटेगी कि बढ़ जाएगी? तो वो सुखी होंगे कि दुखी? मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जिनके सब कुछ होते हुए भी अभी और चाह रहे, ऐसा नहीं? ये सबसे ज्यादा दुखी हैं। अब आप विचार करिए, टाटा डालमिया के पास क्या कमी है? बैठ के खाए उनकी 50 पीढ़ी, तो खत्म होगा कभी? हैं? नहीं होगा। फिर काय के लिए कमा रहे हैं ये बताओ? सुखी होने को कि दुखी होने को? बताओ ना आप जरा, हैं? तो ये जो उपाय कर रहे हैं, ये उपाय साचे हैं कि झूठे हैं? अब झूठा उपाय करके सुखी होना चाहो तो हो जाओगे कि दुखी रहोगे और दुख बढ़ता जाएगा? सुखी होना है, मैं पहचान पहले करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। सभी जीव निगोद से आए हैं। कहां से आए हैं? निगोद से आए। दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली पंक्ति में लिखा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। ये एकेंद्री जीव हो करके निगोद में अनंत काल तक रहा। फिर वहां से बड़ी मुश्किल से निकला तो निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, इत्यादि काय का जीव बना। फिर वहां से निकला 2 इंद्रिय पर्याय में, महा मुश्किल से आया, 3 इंद्रिय पर्याय में आया, 4 इंद्रिय पर्याय में आया, असंगी पंचेंद्रिय बना। असंगी पंचेंद्रिय के बाद संगी पंचेंद्रिय बना, तो क्रूर प्राणियों में जंगल में सिंह आदि बन गया।
तो जो अपने से कमजोर थे उनको मार के खाया, इस परिणाम से स्वयं नरक आदि दुर्गति में गया और पंच परावर्तन पूरे करता रहा। कभी मनुष्य पर्याय में जीव आया तो मनुष्य पर्याय के भी दुखों का वर्णन किया, और मनुष्य पर्याय में भी जीव सुखी नजर नहीं आ रहा है। त्रिंच में तो सुख है ही नहीं, विपरीतताएं मौजूद हैं। नरक में तो दुख ही दुख है, एक दूसरे को मार काट लगी है। देवगति में बहुत अधिक राग है, आकुलता है, ये राग की आग में जलते रहते हैं, एक दूसरे का वैभव देखकर जलते रहते हैं। एक मनुष्य पर्याय है जहां राग मिटाने का चांस है, समझ में आएगा नहीं। और ये अवसर मिला है, ये आत्मा को जो समझ लेते हैं वे राग को मिटा पाते हैं। आत्मज्ञानी हुए बिना कोई राग मिटा सकता, इसलिए आत्मज्ञानी बनने के लिए शुद्धात्मा की बात कही जाती, और उसका निरूपक प्रमुख ग्रंथ है अभी अपने पास, समय सार। समय माने आत्मा, सार माने निर्दोष आत्मा, जिसमें द्रव्य कर्म भी नहीं, नो कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म को कहते हैं असार, और इनसे रहित आत्मा को कहते हैं समय सार। समझ में आएगी नहीं। तो आप सब कौन हो? समय सार। द्रव्य कर्म नो कर्म तो हैं कि वे अपने में हैं और मैं अपने में। दोनों एक जगह रहे तो भी एक नहीं है। ये बताइए, आधा किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाएं तो कितना दूध हो गया? बोलो, हैं? आधा ही किलो रहा, पर नापने में तो 1 किलो हो जाएगा। आप देख लेना, जरा नाप के देख लेना। आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी मिलाओ, फिर नापो कितना हो गया, हैं? 1 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? कौन? 1 लीटर भले कहने में आए तो आए, लेकिन दूध जितना है उतना ही है, और पानी जितना है उतना ही है। क्योंकि एक जगह मिल जाने से दूध के कण पानी नहीं बन जाते, और पानी के कण दूध नहीं बन जाते। दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। ऐसे एक जगह मिल जाने पर ये शरीर रूप द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, और वहीं आत्मा चैतन्य ज्ञानमयी आत्मा विराजमान होने से एक मनुष्य पर्याय में दोनों मिल जाने पर भी दोनों कभी एक नहीं होते। आत्मा अपनी चेतन और ज्ञान को नहीं छोड़ता कभी भी, और शरीर अपनी जड़ता को छोड़कर ज्ञानमय कभी होता। इसलिए शरीर जड़ ही था, जड़ ही है, जड़ रहेगा। मैं ज्ञानमय था, ज्ञान हूं और ज्ञानमय। जब अपने को ज्ञानमय माना तो अब तू ये बता, तेरे को दुख किस बात का है? ज्ञान में रहेगा तो नहीं है, लेकिन ज्ञान में रहता नहीं है। हाँ, ये बात आई। एक चीज तो समझ में आ गई कि ज्ञान में रहने वालों को दुख नहीं होता। आ गया कि नहीं समझ में? अब दूसरी समस्या हम समाधान करेंगे कि हम रहें कैसे ज्ञान में। हमारे ज्ञान में तो रहा ही नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है ना। तो पहली प्रॉब्लम तो मिट गई ना। ये भ्रांति तो निकाल देना कि पर में रहने में सुख है। सुख काय में है? स्व में रहने में है। क्यों? क्योंकि आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना कौन है? आत्मा स्वयं है। जितनों को भी सुख मिला, महावीर स्वामी को सुख मिला, कहां से? बाहर से कि अंदर से? बताइए। ज्ञान और आनंद उनका प्रगटा, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद कहां से प्रगटा? अंदर से प्रगटा। तो हमारा ज्ञान और आनंद कहां से प्रगटेगा? तो हम अंदर जाके अंदर का परिचय करें कि बाहर के संयोग जोड़ने में लगे रहें सुखी होने को? अगर संयोगों से सुख होता तो इनके पास कौन सा संयोग है बता दो। मुनिराज के पास क्या संयोग होता है सो बताओ। हैं? कोई संयोग नहीं होता। वे सुखी हैं कि दुखी? बड़े बड़े महाराजा चरणों में झुकते हैं। भरत चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को लेके सवेरे से कैलाश पर्वत पर जाते थे, जहां आदिनाथ तपस्या कर रहे थे, और उनके चरणों में जाके नमस्कार करते थे। तो उनके पास क्या वैभव है ऐसा कि जिसके सामने चक्रवर्ती का वैभव न्यौछावर है? कौन सा वैभव है? आत्मज्ञान, आत्म ध्यान। कौन सा वैभव है? आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म वैभव, आत्मा के अनंत गुण, आत्मा का निराकुल सुख, ये उनका वैभव है। और चक्रवर्ती के है कोई वैभव? कि चक्रवर्ती का जितना वैभव है वो सब जड़ का वैभव है, उसमें आत्मा का वैभव कुछ है ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं?
इस समय सार का जो स्तुति लिखी अपने हिम्मत भाई ने, बहुत गजब स्तुति लिखी। मेरा विचार था कि मैं इसको शुरू करूं, इसके पहले थोड़ी स्तुति में क्या बताया है देखो तो जरा, गजब लिखा है, बहुत सुंदर स्तुति लिखी। आपके उसमें आई है कि नहीं, शायद पहले पेज में होना चाहिए, है ना। हम पढ़ते उसका अर्थ करते हैं, जरा देखिए आप जरा, ताकि ग्रंथ की महिमा ख्याल में आए, तो ग्रंथ की गाथाएं ख्याल में आएंगी। ग्रंथ की गाथाएं क्या ख्याल में आएंगी, अपना स्वरूप ख्याल में आएगा, और अपना स्वरूप ख्याल में जिसको आ गया वो आत्मज्ञानी बन गया, और जो आत्मज्ञानी बन गया उसे कोई दुखी कर सकता नहीं, और जो आत्मा के ज्ञानी नहीं है उसे कोई सुखी कर सकता। ये तो सुखी होने का मार्ग है। और मुझे लगता है कि 6 दिन का है कार्यक्रम यहाँ, है ना, कुल मिला के आज तक का है, तो कम से कम 12 प्रवचन तो होंगे ही होंगे। हालांकि 23-22 तारीख को जो जाने का है वो है शाम को जाने का है, तो 1 प्रवचन और हो सकता है, 13 हो सकते हैं। उन 13 प्रवचनों में 12 गाथाओं का तो सार बताएंगे। उनमें 6वीं गाथा में आत्मा का स्वरूप दर्शाया वो बताएंगे, और आत्मा का स्वरूप बताने के बाद ये पक्का करेंगे कि वास्तव में आत्म कल्याण में निमित्त कौन है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये आत्म कल्याण में निमित्त होते हैं। जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है उन्हें कभी आत्मा के कल्याण का सच्चा मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का ज्ञान चाहिए, और जब देवशास्त्र गुरु का सच्चा ज्ञान होगा तो ये भी सच्चा ज्ञान होगा कि देवशास्त्र गुरु से सुख नहीं होता। क्या कह रहे, सुख के वे निमित्त हैं, बताने वाले निमित्त हैं। हम तो ये कहें कि गुरुदेव का प्रवचन है, तो गुरुदेव सुख के निमित्त हो सकते वे भी कब, कि जब हमें वो मार्ग पकड़ में आए तब, समझ में आई कि नहीं। और हम उनकी बात सुने और हमारे मार्ग पकड़ में आए नहीं, और हम उस मार्ग पे लगे नहीं, तो वे निमित्त हैं कि नहीं, कि काहे के निमित्त, समझ में आएगा नहीं। इसलिए निमित्त तो तब कहलाता है कि उपादान अपनी तैयारी करके परिणमन करे तो उसमें अनुकूल जो बना है उसमें निमित्त बने का आरोप कहने में आता है। अन्यथा अगर जो जीव स्वयं न संभाल करे अपने उपादान की, उसे कोई निमित्त कार्यकारी नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है, जब भी कार्य होता है तो निमित्त अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। कुगुरु कुदेव कुधर्म के निमित्त से कभी आत्मकल्याण नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होता है। उनका स्वरूप भी बताएंगे। अब पढ़ते हैं, देखिए आप, देखिए पढ़िए 4 लाइनें पहले। संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता बहावी सुधा तणी, प्रभु वीर ते संजीवनी, शोषाति देखी सरित ने करुणा बिना, हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी, समय प्रावृत तने भाजन भरी। क्या लिखा, संसारी जीवना भाव मरणो टालवा। संसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए करुणा करी, करुणा करके सरिता बहावी, अध्यात्म की नदी बहाई है, अध्यात्म की गंगा बहाई, और उस अध्यात्म की गंगा में क्या है, सुधा, अमृत है, अध्यात्म का अमृत है। वे बहाई नदी किसने, प्रभु वीर ते संजीवनी, जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी से वो गंगा निकली है, अध्यात्म की गंगा। और वहां से निकलने के बाद फिर आचार्यों के माध्यम से वो आगे बढ़ी। तो आपने अध्यात्म की गंगा बहाई है, अमृत की गंगा बहाई है, और वो गंगा भी जो आपने बहाई वो कैसी है, उस अमृत, वो अमृत कैसा है, संजीवनी। संजीवनी उसको कहते हैं कि मरते हुए को जीवन मिल जाए, ऐसा ना, उसको संजीवनी कहते हैं। अभी हम ये सिद्ध करेंगे कि अपन प्रतिक्षण मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं, हाँ, श्रीमद जी ने लिखा ना, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह से चकचूर। भाव मरण का प्रवाह चल रहा है और तू उसमें बिल्कुल मगन है। भाव मरण क्या कहलाता है, आत्मा का स्वभाव है वीतरागता और शांति,
और जिन परिणामों से, राग द्वेष के परिणामों से, शुभाशुभ भावों से आत्मा का वीतराग भाव नष्ट होता है, वे सब परिणाम भाव मरण के कारण हैं। क्या भाई, जिन परिणामों से मेरे वीतराग स्वभाव का घात होगा, वे परिणाम भाव मरण वाले मरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि मेरा भाव तो वीतराग रूप है, मेरा भाव तो ज्ञान रूप है, मेरा भाव तो आनंद रूप है। उस आनंद, ज्ञान और वीतरागता को जो नष्ट करे, ऐसे सब भाव मरण। तो हमारे जीवन में जो राग द्वेष के परिणाम चलते हैं, वैसे तो शुभ राग के परिणाम ही जीवों को बहुत कम होते, अधिकांश समय तो अशुभ परिणाम चलता है। लेकिन शुभ परिणाम भी कदाचित चले तो राग मंद तो होता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। शुभ भाव तो होता है, पुण्य बंध तो होता है, और धर्म करने का चांस भी होता है, लेकिन उनको होता है जो शुभ भाव में धर्म नहीं मानते। क्या कहा? और जो शुभ भाव में धर्म मानते हैं, उन्हें धर्म कभी ना तो हुआ है, ना होता है, ना होगा। तो क्या करें? शुभ छोड़ दें? नहीं, शुभ छोड़ने की बात नहीं है, शुभ में धर्म मानना छोड़ दो। क्या छोड़ दो? शुभ क्रिया नहीं छोड़नी है, और वो भी छोड़ सकते हो तो स्वरूप मग्न हो जाओ, तो उसे भी छोड़ दो। चलो, तो स्वरूप मग्न हो नहीं सकती, तो शुभ छोड़ के कहां जाओगे? इसलिए शुभ छोड़ने का उपदेश नहीं है, पर शुभ में धर्म छोड़ने का उपदेश, धर्म मानना छोड़ने का उपदेश। तो धर्म मानना छोड़ना है, आचरण नहीं बिगाड़ना है। ख्याल में है कि नहीं? आचरण तो बराबर सुधार के रखने के लिए, अशुभ से बचने के लिए शुभ आचरण ही करना होगा। अब देखिए, सो साथी देखी, वो जो गंगा नदी वीर महावीर स्वामी से जो बही थी, वो धीरे धीरे जो आचार्यों के काल तक आई तो सूखने लगी। पहले तो धारा प्रवाह चल रही थी, अखंड धारा प्रवाह, दिव्य ध्वनि से वो सरिता बह रही थी। फिर दिव्य ध्वनि का अभाव हो गया और आचार्यों का ज्ञान भी धीरे धीरे घटने लगा। पहले उनको पूरा द्वादशांग का ज्ञान था, फिर अंग ज्ञान के धारियों की विच्छित्ति होने लगी, तो अंग ज्ञान के अंश के धारी होने लगे हैं। कुंद कुंद के काल तक तो अंश ज्ञान भी लोप होने के अवसर में आ गया था, इसलिए उन्हें दया आई। सो साथी देखी, हाँ, सरित ने वो नदी को सूखते देखकर करुणा धीना हृदय भरी, हृदय में करुणा भर करके मुनि कुंदाचार्य ने संजीवनी समय प्राभृत तने भाजन भरी, यानी समय प्राभृत नाम के पात्र में वो जो वीर नदी की, गंगा की जो संजीवनी थी, अमृत था, वो भर दिया। इसका अर्थ ये निकला कि चाहे महावीर स्वामी की गंगा में स्नान करते या आज जो उपलब्ध हमारे सामने समय सार है उसमें स्नान करो, तो दोनों का फल एक ही है। क्योंकि इसमें कोई वो जो संजीवनी है वो तो वो ही है, अमृत है वो ही है, परंपरा से जो चला आ रहा है। इसमें कोई नई बात अपनी तरफ से मिलाई नहीं गई, वो ही परंपरा, महावीर की परंपरा इसमें चल रही। कुंद कुंद रचियो शास्त्र, कुंद कुंदाचार्य ने शास्त्र रचा, साथिया अमृते पूरिया, और अमृत से उसको भर दिया, और अमृत चंद्राचार्य ने टीका करके भी उसकी पूर्णता की। ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भरिया, हे ग्रंथादिराज समय सार, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड माने आत्मा, ब्रह्मांड माने वो बाहर का ब्रह्मांड नहीं, आत्मा को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आत्मा में जो भाव भरे हैं उन सब का स्वरूप इस समय सार में दर्शाया गया। फिर संयोगी बातें भी आई हैं, संयोग रूप ब्रह्मांड की भी चर्चा है, लेकिन वो मुख्य नहीं। मुख्य तो क्या है? आत्मा की चर्चा मुख्य। ये रामायण होती ना, तो रामायण में जब भी रामायण का मंचन होगा तो उसमें कई दृश्य आएंगे, केवट संवाद आएगा, लंका कांड आएगा, ऐसे बहुत से आएंगे। लेकिन आप तो ये बताओ कि उसमें जितने पात्र आएंगे वे सब पात्र किसके लिए हैं? राम के लिए। राम का चरित्र उज्ज्वल निखारने के लिए हैं। उनके चरित्र का निरूपण करना रामायण का प्रयोजन नहीं, ऐसे शुद्धात्मा का निरूपण करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अन्य किसी का चर्चा करना इस ग्रंथ का प्रयोजन। अहो वाणी तारी, हे समय सार, तुम्हारी जो वाणी है प्रशम रस भावे नितरती, प्रशम रस से छलक रही। तुम्हारे इस समय सार के अंदर एक एक गाथाओं में शांति का रस छलक रहा है।
जो उनके मर्म को जानते हैं उन्हें उसका रस आता है, जो उसके मर्म को नहीं जानते हैं उन्हें उसका रस नहीं आता। आपने देखा होगा कभी कभी कवि सम्मेलन होता है अथवा मुशायरा होता है मुसलमानों के, समझ में आए कि नहीं, और मुशायरे में बैठते वो 2 लाइनें सुनाते, समझ में आए कि नहीं, और उन्होंने जो 2 लाइनें सुनाई तो लोग वाह 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 करने लगते हैं। क्यों करते हैं बताओ? उसका कुछ रस आया होगा तब करते हैं कि वैसे ही करते हैं? उसका रस आता है। ऐसे अभी गुरुदेव के प्रवचन चलते, उसमें बीच बीच में कोई कहता है प्रमाण वचन गुरुदेव, तो उसकी जो अंदर की आवाज निकली वो क्यों निकली? क्योंकि उसको भाव पकड़ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो इसके अंदर भी काय का भाव भरा है? प्रशम रस, यानी समय सार के सुनाने वालों के और समय सार को सुनने वालों के कौन सा रस छलकना चाहिए? कौन सा रस? प्रशम रस। सुनाने वाले में तो कई गुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम सुना रहे हो, समझ में आया? और सुनने वाले में भी होना चाहिए क्योंकि उसका उसमें रस ही ये भरा है, दूसरा तो कोई रस, निंदा रस इसमें है नहीं, लौकिक रस इसमें है नहीं, इसलिए बे बातें इसमें आना नहीं चाहिए, किसी पे कटाक्ष है नहीं, जगत के जीवों पे करुणा करके प्रशम रस झलकाने वाली बात है, इसलिए शांति रस यहाँ छलकना चाहिए। अनुभव भी वेदन भी होना चाहिए, तो शांति का वेदन हो तो जिरवाणी सुनी, और शांति का वेदन न हो तो जिरवाणी नहीं सुनी। देखो आगे आया, अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। मुमुक्षुओं को ये जो तुम्हारी जो वाणी है वो अमृत रस के समान है, और वो मुमुक्षुओं को अमृत रस अंजलि भर भर के पिला रही। समझ में आएगा? जितना पीना हो उतना पियो, इसमें अमृत की कमी नहीं है, इतना अमृत भरा हुआ है। ये तो पीने वाले की जितना संतुष्टि जितने में हो उतना पी सकता है। ये तो खजाना है, अखंड है, कभी खंडित होने वाला नहीं। अनादीनी मूर्छा, देखो मगर क्या कह रहे तुम, एक अंजुली भर के तो पियो, एक ही अंजुली पियोगे तो असर कौन सा होगा? देखो लिखा आगे, अनादीनी मूर्छा, अनादि काल की जो मूर्छा यानी मोह भाव है, देह में एकत्व बुद्धि उसको मूर्छा कहते हैं, पर की कर्तृत्व बुद्धि उसको मूर्छा कहते हैं, राग में धर्म बुद्धि उसको मूर्छा कहते हैं। और ये मूर्छा काय से उतर जाएगी? जहां तुम शुद्धात्मा का अमृत एक एक अंजलि भर के पियोगे, तुम्हारी मूर्छा दूर हो जाएगी, तुम सावधान हो जाओगे, तुम अपने को ज्ञानमय मानने लगोगे, तुम स्वपर के ज्ञाता मात्र रह जाओगे, किसी के कर्ता धर्ता नहीं रहोगे, तो तुम्हारी मूर्छा उतर जाएगी। अनादीनी मूर्छा विषतनी त्वरा थी उतर थी, त्वरा थी तुरंत उतर जाएगी, शीघ्रता से वो दूर हो जाएगी। और अपनी परिणति कैसी होगी उस काल में? विभावे थी थम्भी, अपनी परिणति विभावों में जाने से रुकेगी। अब मेरे को विभाव रुचते नहीं, अब मुझे विभाव में शांति लगती नहीं, रागादि विकारी भाव सुख के कारण है नहीं, जितने जल्दी इनसे हटके स्वभाव की ओर आऊं उसमें जल्दी हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो विभावेती थम्भी और स्वरूप भणी दौड़े परिणति, हमारी परिणति कहाँ को दौड़ने लगती है? हमारा उपयोग कहाँ जाने लगता है? शुद्ध आत्मा की तरफ जाने लगता है। तू छह निश्चय ग्रंथ, यानी तेरे में जो वर्णन है वो वस्तु स्वरूप है, निश्चय कहते वस्तु स्वरूप को, तो तू निश्चय ग्रंथ है, मन वस्तु का स्वरूप दर्शाने वाला ग्रंथ है। तू छह निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार न भेदवा, तुम्हारे में जितने भी भेद करके समझाया जाए वो ये सबको व्यवहार जान लेना। वस्तु तो सदाकाल अभेद होती, अभेद वस्तु में भेद करके समझाना तो व्यवहार है, लेकिन वस्तु भेद रूप हो जाए ऐसा नहीं, वस्तु तो सदा अभेद ही रहती। तू प्रज्ञा छीणी, तू ज्ञान यानी प्रज्ञा छीणी माने जिसके द्वारा भेद ज्ञान किया जाता है, राग और आत्मा को न्यारा किया जाता है, ऐसा ज्ञान जो राग को राग जान लेवे, ज्ञान को ज्ञान जान लेवे, और राग को राग से भिन्न ज्ञान को पकड़ लेवे, उसको प्रज्ञा छेनी कहते। तू प्रज्ञा छीणी, तो इस समय सार में प्रज्ञा छेनी दी गई हमारे लिए। हमारी बुद्धि ऐसी प्रज्ञा छेनी बन जाएगी इसके अध्ययन से कि राग को और आत्मा को न्यारा कर देगी, राग न्यारा पड़ा दिख जाएगा और ज्ञान का आनंद का सुख तुम्हें अनुभव में आ जाएगा।
तू प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। ज्ञान की और संयोगी भाव और संयोगों की संधि को छेदने वाली वो होगी प्रज्ञा छेणी, प्रज्ञा छेणी, जो कि वर्णादि और राग आदि ते निज भाव को अलग कर लेती है, ऐसी प्रज्ञा छेणी। जैसे लकड़ी के बीच में अपन छेनी डाल करके मारते हैं तो लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, समझ में आएगा नहीं? ऐसे राग और वो ज्ञान दोनों को लक्षण भेद से भिन्न करके इनके बीच में जब प्रज्ञा छेनी चलती है तो राग न्यारा पड़ जाता है और ज्ञान न्यारा हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। साथी साधक नो, समयसार किसका साथी है? जिसको मोक्ष की आराधना करनी है, जिसको आत्मा की आराधना करनी है, उसका ये साथी है। तू भानु जगनो, सारे जगत के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला और सारे जगत को ज्ञानमय बना देने वाला अगर कोई सूर्य है तो ये समयसार है। तू भानु जगनो संदेश महावीर नो, अभी भी वर्तमान काल में महावीर का मूल संदेश अगर बाकी है, मौजूद है, कहाँ है? समयसार में मौजूद। इसलिए अगर महावीर के मूल संदेश का लाभ लेना चाहते हो तो समयसार को सुनो, पढ़ो, समझो, अनुभव करो, जीवन में उतारो और मनुष्य पर्याय सार्थक करो। समझ में आएगी नहीं? देखो भाई, पुरानी बातें दुनिया में चलती रही, वे तभी तक चलेंगी जब तक अभी पर्याय। पर्याय जब छूट जाएगी तो तुम्हारे जितने भी पुरानी आदतें हैं वे रहेंगी कि छूट जाएंगी? बोलो। इसलिए अभी तो तुम जो भी करते हो देखा देखी, क्या करते हो? हमारे समाज में जो चल रहा वही हम कर रहे, तो तुम्हारी समाज की तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हारी समाज अनंत गुण है। कौन है? जाते मिले समाज सब, पावे निज पद, अनंत गुण तुम्हारी समाज है। उस समाज की तो खबर है नहीं। ये बाहर वाली समाज न तुम्हारी थी, न तुम्हारी है, न तुम्हारी होगी, और उसकी नकल करोगे तो तुम कभी कल्याण के मार्ग में लग नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही कि नहीं बात? मैंने इसलिए आपको बताया ना, मैं ये अध्यात्म वाले कार्यक्रम में इसलिए एक ही जगह रहना चाहता हूँ 6 दिन तक, क्योंकि हम एक दिन तुमको 20 मिनट का संस्मरण सुना के चले गए, क्या पकड़ोगे तुम? हम 6 दिन घोटेंगे, पक्का करके जाएंगे, हैं? अब तुम पक्के नहीं होगे तो कोई बात नहीं, हम तो पक्के ही रहेंगे, क्योंकि घोंटने में हमें तो लाभ ही होना। बांटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, पहले मेहंदी बांटी जाती थी, है जान में, अब तो बटी बटाई आने लगी हैं। पहले मेहंदी बांटने वाले होते थे, लगाने वाले कभी बांटते नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर वे बांटे तो उनका हाथ रंग जाए तो लगाएंगे कहाँ? समझ में आया कि नहीं? तो बांटने वाला अलग होता था, तो पहले तो रंग उसको चढ़ता था जो बांटता था, बाद में ये मेहंदी लगाने वालों को रंग आता था। समझ में आएगा कि नहीं? तो हम तो बांटन वाले हैं। अब जिनको लेना हो तो ले लो, नहीं तो बांटते में हमें तो उसका रंग लगने ही वाला है। 12 प्रवचन में वो ही रंग बांटने वाले हैं, दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई प्रयोजन इस पर्याय का है नहीं। हमारे एक ही प्रयोजन है, किसी तरह हम और हमारे सब जीव साथी शुद्धात्मा को समझें, अपने ज्ञान स्वभाव को समझें, अपने स्वभाव को समझकर राग द्वेष को मिटाएं और स्वभाव में मगन होकर अनंत काल तक सुखी रहें, ये भावना है। और इसी भावना से हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला, और जब अंतर्मुखी दृष्टि हो रही तो हमको लगा कि गुरुदेव का सानिध्य मानो ऐसा सानिध्य मिला कि जो कभी जिंदगी में नहीं मिला होगा, कभी भावों में नहीं मिला, ऐसा सानिध्य मिल गया। क्योंकि जो कार्य अनंत भावों में नहीं करने को मिला है, दृष्टि बदलने का, वो कार्य गुरुदेव के निमित्त से मिल गया। ये महान उपलब्धि है और ये गुरुदेव का महान उपकार है। क्या कह रहे? और महान उपकार में भी गुरुदेव ने हमारे ज्ञान में उपकार की सीमाएं बता दी। ये ध्यान रखना, उपकारी को उपकारी मानना, कर्ता नहीं मान लेना। क्या कह रहे? अब तो हम गुरुदेव से ही आशीर्वाद लेंगे ताकि मोक्ष हो जाए। तुम्हें नहीं होगा कभी मोक्ष, क्यों? गुरुदेव को मोक्ष होने का आशीर्वाद किससे मिला बताओ? कोई से नहीं मिला। तो वे तो आत्मा आराधना में लगे हैं, और तुम गुरुदेव से आशीर्वाद लेके कल्याण चाहते हो, होगा? ये भी हमें गुरुदेव ने सिखाया। किसने सिखाया? ये भी हमको गुरुदेव ने सिखाया। तो भाई
कौन किसका? अरे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से आत्मा का कल्याण नहीं होता, ये गुरुदेव ने सिखाया। लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में आत्म कल्याण का मार्ग बताया है। उसे कोई सुने नहीं तो आत्म कल्याण का मार्ग कभी मिलने वाला नहीं। मिलेगा तो स्वयं के ज्ञान दर्शन में मिलेगा, बाहर में मिलने वाला नहीं। और अंत में कहते हैं, साथी साधकनो तू भानु जगनो संदेश महावीरनो बीसामो भवक्लाम तनाम हृदय नो तू पंथ मुक्ति तनो। जो भाव में क्लांत माने दुखी जीव हैं, उन भाव में दुखी जीवों को अगर कहीं विश्राम मिलता है तो शुद्धात्मा की बात सुनने में विश्राम मिलता है। तो तुम विश्राम स्थल हो, तुम पंथ मुक्ति तनो, और तुम मोक्ष के मार्ग हो। शून्य। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइनें आ रही। समय सार की रुचि वालों के क्या परिणमन होगा? शून्य तने रस निबंध शिथिल थाए। जो शुद्धात्मा समय सार की बात को सुनेगा उसके कर्म बंधन और कर्म का रस ढीला पड़े बिना। और जानिए, और जो अंतर अनुभूति से उसे जानेगा तो जानिए तने माने तुझे जो जान लेता है शुद्धात्मा को, हृदय ज्ञानी तना जनाए। उसके हृदय में ज्ञानीपना प्रकट हो जाता है, उसकी पर्याय में ज्ञानीपना प्रकट हो जाता है। वो आत्मज्ञानी बन जाता है, वो भेद विज्ञानी बन जाता है। तू रुचिता जगतनी रुचि आड़ शेष। जिसे शुद्धात्मा रुचता है उसको जगत नहीं रुचता है, जिसे जगत रुचता है उसे शुद्धात्मा नहीं रुचता है। ये समझ लेना आप जरा। जगत की रुचि वाले को आत्मा रुचे ही नहीं। सारा जगत मेरी प्रशंसा करे, इसमें अगर तुम मरोगे तो तुम बिल्कुल मर जाओगे। जगत की प्रशंसा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही जगत चला जाएगा और प्रशंसा 2 दिन टिकती, तीसरे दिन नहीं। और वर्तमान का टीवी का काल है तो 2 दिन भी नहीं टिकती। आज की प्रशंसा आज ही खत्म, कल भूल जाएंगे, टीवी देखना शुरू कर देंगे। कौन याद करता है कितने बड़े बड़े अपने विद्वान हो गए हैं, लालचंद भाई हो गए, खिंजी भाई हो गए, बाबू भाई हो गए, कितने हमारे विद्वान हो चुके हैं। कौन याद करता है? टीवी पे जरूर दुनिया भर की चीजों को याद करते हो देखते हैं, कौन याद करने वाला? और करे भी याद तो उनको का लाभ है, सो बता दो। आपको हमारे को जिंदगी भर हजारों वर्ष तक लोग याद करेंगे, उससे हमारा सुख कितना बढ़ जाए, सो बताओ। और हम कह रहे कोई ना याद करना हो, गाली बकते रहना सब, मगर हमें अपना आत्मा याद है निरंतर। कौन दुखी कर सकता है? कौन हमारे सुख में बाधक बन सकता है? तो तेरी ही रुचि जो बहिर्मुखी है वो तुझे सुख के मार्ग से वंचित कर देगी, और तेरी ही रुचि जो अंतर्मुखी है वो तुझे सुख के मार्ग में ले जाएगी। बाहर के संयोग बनना बिगड़ना ये तेरे अधीन। क्या कह रहे? तो वस्तु स्वरूप है भाई, हम तो वस्तु स्वरूप दिखाने को आए हैं। दूसरा माल यहाँ मिलेगा नहीं, दूसरा माल बेचते नहीं, क्या ख्याल में? दूसरा माल खरीदते नहीं, ठीक है ना? माल ही एक है, कंपनी एक है, कुंद कुंद की कंपनी है, गुरुदेव उसके एजेंट हैं, उनसे हमने एजेंसी ली है, हम तो वही माल बेचते हैं, वही खरीदते हैं, वही देते हैं। दूसरा कोई माल है नहीं। जचे तो लो, नमूना देखो, पसंद आए तो लो, नहीं आए तो जहां पसंद आए वहां जाओ, सुखी हो हमारी तरफ से। तो ये देखी, तू रुचिता जगतनी रुचि आल शेषो, तू रीजता सकल ज्ञायक देव रीजे। जो शुद्धात्मा में रीझ जाए, समय सार में रीझ जाए, उसकी पर्याय में सकल देव माने केवल ज्ञान रीझ जाता है। सकल ज्ञायक देव माने केवल ज्ञान। सबका ज्ञायक कौन है? केवल ज्ञान, उसकी पर्याय में प्रकट हो जाता है। जो शुद्धात्मा पे रीझ जाए उसकी पर्याय में केवल ज्ञान रीझ जाता है। सकल ज्ञायक देव रीझे, बनाऊं पत्र कुंदन। क्या कह रहे? इन शब्दों का मूल्यांकन कोई बाहर के संयोगों से नहीं हो सकता, सोने से भी नहीं हो सकता। और उन शब्दों को तुम्हारे से रत्नों से लिखा जाए तो भी वो सोना और रत्न दोनों जड़ हैं, और उन समय सार के सूत्रों में जो भाव भरा है वो जड़ नहीं है, वो चेतन। इसलिए जड़ के द्वारा चेतन का मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल ना। परंतु कुंद कुंदाचारी के सूत्रों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। ये तो मैंने आज प्रस्तावना के तौर पर सारी चर्चा आपके साथ की है। कल से अपन ग्रंथ की पहली गाथा शुरू करेंगे और एक एक का अर्थ करेंगे।
टाइम पे आना बहुत जरूरी है, और आप सौभाग्यशाली हो, आपको वक्ता नहीं बदलने वाले। क्या श्रोता भी नहीं बदलेंगे, वक्ता भी नहीं बदलेगा। हाँ, बाकी तो सब नाटक, जैसे पात्र पे कोई फैंसी ड्रेस के लिए आते हैं, हाँ, अपना अपना रूप दिखाए चला गया। वो कहाँ मिलने वाला है वो फैंसी ड्रेस में तुमको? कुछ नहीं, नाटक अकेला होगा, कुछ नहीं। इसलिए जैसे श्रद्धांजलि अर्पित करते ना, 10 मिनट तुम, 10 मिनट तुम, 10 मिनट तुम, क्या मिलेगा उससे? आप बताओ तो जरा। कुछ नहीं मिलने वाला। और आप लगातार 12 दिन तक सुनो तो जरा, 10 दिन तक सुनो तो 12 प्रवचन सुनो, और एक ही विषय पे चलेंगे, दूसरे पे नहीं चलेंगे। एक ही चर्चा चलेगी, एक लक्ष्य रहेगा, एक पक्ष रहेगा, और एक बात रहेगी और दूसरी बात नहीं रहेगी। आई जन में तो एक की उपलब्धि हुए बिना, तो इस विशेष चर्चा अपन बाद में करेंगे।